आज का टॉपिक है मोट। मोट इज एवरेज ऑफ पोजीशन। ये तुम्हारा आफ्टर मीडियन हम लोग मोट पढ़ेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू अराउंड हुइच आइटम आर मोस्ट हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब क्या है, ये एक तुम्हारा वैल्यू है। सपोज ये एक सीरीज है, ये एक वैल्यू है। इसके अराउंड, इसके नज़दीक जो वैल्यू सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड मतलब सबसे ज़्यादा नंबर्स में है, उसी वैल्यू को मोडाल वैल्यू बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम लोग का फ्रीक्वेंसी 15 और 20 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 15। तो हम लोग ये मॉडल तुम्हारा जो क्लास लेंगे 15 और 20 लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर्स में ये मॉडल क्लास है 15। तो इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को अगर निकालेंगे तो जिसका फ्रीक्वेंसी या जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसी को हम लोग मॉडल वेज लेके चलेंगे। यहाँ पे तुम्हारा इन शॉर्ट लिखा हुआ है, इट इज़ द वैल्यू हुइच ओकर्स मैक्सिमम टाइम्स। सबसे ज़्यादा टाइम्स जो ओकर्स होगा उसी को मॉडल वैल्यू हम लोग लेंगे। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। कुछ मेथड्स हम लोग आज पढ़ेंगे। 4 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, मोड को निकालते हैं। ये सब मेथड क्या है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग टेबल, मेथड ऑफ ग्राफ और मेथड ऑफ एम्पिरिकल रिलेशनशिप। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई मेथड से 3 नंबर मेथड तक अगर मॉडल वैल्यू या मोड का वैल्यू डिटरमाइंड नहीं कर पाते हैं तो लास्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं मेथड ऑफ एम्पिरिकल रिलेशनशिप। तो मेथड ऑफ तुम्हारा जो इंस्पेक्शन है वो हमारे लिए फास्ट तुम्हारा मेथड है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, मेयर इंस्पेक्शन और मान लो एजम्पशन से हमको मॉडल वैल्यू मालूम चलता है। देख के खाली मालूम कर लेते हैं कि ये मॉडल वैल्यू होगा। और परसेप्शन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल अंडर दिस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पे लिखा है, अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ मोड और मॉडल क्लास इज डिटरमाइंड बाय सिंपल इंस्पेक्शन। सिंपल इंस्पेक्शन से हमें मालूम चल जाता है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग टेबल। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, इसका एक नंबर देख लो। यहाँ पे कुछ तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज का नंबर है। ये नंबर है तुम्हारा इलस्ट्रेशन 15। यहाँ पे 14, 16, 16, 14, 22, 13, 15, 22 ऐसे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडल वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये 12, 13 ऐसे अरेंज करके इसको लिख दिया है और इसमें टेली बार के जरिए कितना टाइम्स ये अपीयर हो रहा है इसको डिटरमाइंड किया गया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम अपीयर हुआ है 14। तो इन दिस वे हमको मालूम चल गया है कि ये जो 14 है ये मॉडल वेस है। और एक बार बता देता हूँ, ये 15 इलस्ट्रेशन में नंबर दिया हुआ है। इसमें हम लोग को मालूम करना है कि सबसे ज़्यादा टाइम्स अपीयर कौन सा हुआ है। 14 यहाँ पे देखो 14, 16 2 टाइम्स है, 14 है 3 टाइम्स। यहाँ पे 14 3 टाइम्स लिख दिया है, 3 टाइम्स 14 लिख दिया है। और सबसे ज़्यादा टाइम्स जो अपीयर होगा वो मॉडल वैल्यू है। इन दिस वे इलस्ट्रेशन 16 में ये इंस्पेक्शन मेथड है।
खाली देख के हमें मालूम चल जाता है बाय इंस्पेक्शन मेथड। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 108 73 का। तो इन दिस क्वेश्चन वी विल टेक 73 एज मॉडल वैल्यू। इसमें और समझने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, खाली देख के हमें मालूम करना है कि कौन सा वैल्यू मॉडल वैल्यू है। इन दिस मोड हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, साइज, जहाँ पे तुम्हारा शूज़ का साइज डिटरमाइन करना रहता है, वो सब कंपनीज क्या करते हैं, मोड कैलकुलेट करते हैं। सबसे ज़्यादा साइज पैरों का जो साइज रहता है उसी का वो लोग शूज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे एक नंबर पे देखो साइज लिखा हुआ है 4.5। द फॉलोइंग साइज ऑफ शूज़ ओन बाय 10 persons, कैलकुलेट मॉडल साइज। यहाँ पे 5, 4.5 की 5.5, 4.5, 6, 4.54 ऐसा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स है 4.5, 1, 2 and 3, 4 times it has appeared. Therefore, the model size will be 4.5। यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिया है 4, ये 4.5 होगा, इसको रेक्टिफाई कर लेना। इन दिस वे हम लोग मेयर इंस्पेक्शन से नंबर निकालते हैं। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में बेसिकली हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसी फार्मूला के ज़रिए हम लोग मोड निकालते हैं। यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है जो कि दिया हुआ है, मान लो मार्क्स है 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35 और 35, 40, 40 और 45। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है, डेट इज़ द फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है स्टूडेंट का, और इसका हम लोग मोड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है मोड के लिए, मोड डिनोट होता है इंग्लिश लेटर जेड से, जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई होता है L2 माइनस L1। यह फॉर्मूला यूज़ करके बाय इंस्पेक्शन मेथड से, पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड से हमको क्या डिटरमाइन करना है, मॉडल क्लास फर्स्ट स्टेप में। इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जिसका होगा वही मॉडल क्लास होगा, 15 और 20। यहाँ पे 15 L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। 15 जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तुम्हारा ये क्या होगा, F1 होगा, ये F0 होगा और ये F2 होगा। इसका ऊपर का एलिमेंट F0 और नीचे का एलिमेंट जो F में फ्रीक्वेंसी है वो F2 होगा। तो इन दिस वे हम लोग ये फॉर्मूला में इसी को पुट कर देंगे। यहाँ Z इज इक्वल टू L1 के बदले 15 प्लस 15 माइनस 6, और नीचे 2 इंटू F1 के बदले 15 पुट किए और माइनस F0 के बदले 6 पुट किए और F2 के बदले 10 पुट किए। इन दिस वे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 3.21 इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 18.20। तो इसका समरी क्या है, सबसे मैक्सिमम टाइम्स जो वैल्यू अपीयर करता है, और हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम्स जो वैल्यू अपीयर होता है इन ए डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स अपीयर हो रहा है उसी को मॉडल वैल्यू हम लोग बोलते हैं और मोड बोलते हैं। इसमें 4 मेथड से हम लोग निकालते हैं। बाय इंस्पेक्शन मेथड सबसे इजी है, इसमें खाली हम लोग अपना परसेप्शन या देख के सबसे ज़्यादा टाइम्स जो अपीयर हुआ होगा उसको मोड के हिसाब से कंसिडर करते हैं, वही वैल्यू को हम लोग मोड कैलकुलेट मोड बोल के लेते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में देखो फाइंड द मॉडल वेज लिखा है,
नंबर ऑफ पर्सन डिनोट्स फ्रीक्वेंसी और वेजेस जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो अपीयर हुआ होगा मतलब 140 55 टाइम्स, यह बाय इंस्पेक्शन मेथड से हमें मालूम चल जा रहा है देख के ही। तो यहाँ मोड जो है मोडाल वेज वो तुम्हारा 140 है। इन दिस वे हम खाली बाय इंस्पेक्शन मेथड से देख के हमें मालूम चल जाता है कि कौन सा मोड है। यह फर्स्ट मेथड था। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ मोड और मोडाल क्लास इज डिटरमाइंड बाय सिंपल इंस्पेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में देख के ही हमें मालूम चल जाता है कि कौन सा मोडाल वैल्यू है। यह जैसे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है। सबसे बड़ा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी देखना, यह 23 है, 45 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे 45 जो है ये तुम्हारा मोड है। अब सेकंड मेथड ग्रुपिंग टेबल है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये सब मेथड में हम लोग अगर मोड को निकाल नहीं सकते तो लास्ट मेथड एडॉप्ट करते हैं हम लोग। और ये लास्ट मेथड क्या है तुम्हारा, मेथड ऑफ एम्पिरिकल रिलेशन। और मेथड ऑफ ग्राफ्स है, ये तुम्हारा अपीयर नहीं होता है ज़्यादातर। और मेथड ऑफ ग्रुपिंग टेबल जो है ये हम लोग क्यों करते हैं खाली बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका फॉर्मूला और इसका प्रोसीड्यूर बताऊंगा। यहाँ पे देखो हम लोग इसी क्वेश्चन पे मालूम चला लिए कि ये मोडाल क्लास है। मान लो यहाँ पे भी 15 है तुम्हारा, ये बोथ फ्रीक्वेंसी सेम है। तो कौन सा जो क्लास है उसको मोडाल क्लास के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये भी 15 है ये भी 15 है, तो देख के हमें मालूम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग ग्रुपिंग टेबल मेथड को अडॉप्ट करते हैं।